हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल पर, है ना। मेरा चल रहा है बायोलॉजी और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन के बारे में। किसका सर्कुलेशन? ब्लड का सर्कुलेशन। और ब्लड का सर्कुलेशन में हम बात किए थे कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। क्या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा? एक ब्लड, जिसमें हम पढ़ चुके हैं। अब ब्लड वाला ज़रूर वीडियो आप देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा ब्लड। दूसरा हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल, और एक हम पढ़ रहे थे ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट्स के बारे में, यानी इसको हम बोल सकते हैं मानव हृदय, ये है ना। तो अभी जो हम फिलहाल वो पढ़ रहे थे, क्योंकि ये हम पहले ही पढ़े हुए हैं, ये वीडियो अपलोड किया हुआ है ना। तो आप इसको ज़रूर देखें। और उसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं कौन सा? ह्यूमन हार्ट। इससे पहले आपको 2 चीज़ें के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। एक शब्द है, उसको हम बोलते हैं ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन। दूसरा है ब्लड प्यूरिफिकेशन, यानी इसको हम बोलते हैं खून का शुद्धिकरण। अब यहाँ पर 2 बातें समझना। ये जो फिल्टर है ब्लड का, वो फिल्टर, यानी हम ब्लड को फिल्टर करते हैं। और ये फिल्टर करता कौन है? ये करता है किडनी। और किडनी में कौन करता है? ये करता है नेफ्रॉन, जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़े। यानी ये करता क्या है? ये यूरिया वाला जो पार्ट है, यूरिया से रिलेटेड जो भी जो भी पदार्थ है, चाहे अमोनिया हो, यूरिया हो या यूरिक एसिड हो, इसको क्या करता है कि ब्लड से जो अदर चीज़ें हैं, चाहे ग्लूकोज हो, है ना, एमिनो एसिड हो, प्रोटीन हो, है ना, तो ये जो सारा चीज़ें है इसको अलग करता है, इससे अलग करता है। तो उसी को हम बोलेंगे, वो जो शब्द है वो है ब्लड फिल्ट्रेशन का। ब्लड प्यूरिफिकेशन का मतलब है यहाँ के ब्लड को साफ़ करना। किससे साफ़ करना? तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन का मतलब है कि यहाँ पर है गैसों से, यानी गैसियस से रिलेट करता है, से रिलेटेड है। और गैस से रिलेटेड का मतलब क्या है कि आपको पता है कि एक हम बात किए थे CO2, एक हम O2। जो CO2 से रिलेटेड है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड जो गैस है, जो ब्लड है, उसको हम बोल रहे थे इम्प्योर ब्लड, है ना। और जो CO2 जिसमें ज़्यादा है, हम इसी को बोल रहे थे प्योर ब्लड, है ना। और क्योंकि ये दोनों ब्लड मिला हुआ होता है, प्योर और अनप्योर, और इसी को जब हम अलग अलग करते हैं, है ना, तो इसी को हम बोलते हैं क्या चीज़? ब्लड प्यूरिफिकेशन। या इम्प्योर ब्लड को हम प्योर में जब कन्वर्ट करते हैं या करवाते हैं, ये कौन करता है? वो लंग्स करता है ना। तो उसी को हम बोलेंगे क्या चीज़? ब्लड प्यूरिफिकेशन। ब्लड फिल्ट्रेशन कौन करता है? वो करता है किडनी या नेफ्रॉन। और ब्लड प्यूरिफिकेशन कौन करता है? वो करता है लंग्स, है ना। हम आगे इस पर बात करेंगे, लेकिन दोनों शब्द में आपको अंतर पता होना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कल जो हम बात किए थे वो हम ह्यूमन हार्ट के बारे में बेसिक बातें कर लिए थे। अभी जो हम बात करेंगे, अब बात करेंगे ब्लड वेसल का, है ना। उसके बाद ह्यूमन हार्ट और वेसल दोनों को मिलाकर बात करेंगे, और सवाल वहाँ से आता है। क्लियर? ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिका। रक्त वाहिका का मतलब क्या है? कि जिसमें रक्त क्या होता है? घूमता है, या जिसमें रक्त का फ्लो होता है ना। इस टाइप से होता है ना। इसी को हम नस बोलते हैं या डक्ट बोलते हैं, इसी से होकर जाता है। क्लियर है? इससे होकर क्या होता है? ब्लड जाता है या ब्लड घूमता है, जिसको आप रफ भाषा में नस बोलते हैं। ये चीज़ है। ये जो रक्त वाहिका होती है वो 3 टाइप की होती है, 3 टाइप्स,
एक को हम बोलते हैं आर्टरीज, यानी इसको हम बोलते हैं धमनी। दूसरा को हम बोलते हैं वेन, यानी इसको हम बोलते हैं सीरा। और एक को हम बोलते हैं कैपिलरी, कैपिलरी, इसको हम बोलते हैं केशिका। ये 3 वेसल है, इससे होकर क्या होता है, ब्लड घूमता है। क्लियर है? आर्टरीज यानी धमनी, एक होता है वेन और दूसरा होता है कैपिलरीज। क्लियर है? अब यहाँ पे कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। ये जो आर्टरीज है इसमें सिर्फ घूमता है ऑक्सीजन युक्त रक्त। ठीक है, यानी ये कौन सा किसको ये होता है, प्योर ब्लड को होता है। ठीक है इसमें। और ये जो सीरा है इसमें क्या होता है, ऑब्वियसली बात है CO2 युक्त रक्त, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, यानी इसको हम बोलेंगे इम्प्योर ब्लड। क्लियर है? और इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ब्लड घूमता है, O2 भी और CO2 भी, यानी हम इसको बोलेंगे प्योर भी और क्या चीज़, इम्प्योर भी। यहाँ तक कोई समस्या नहीं कि अगर पूछेगा कि इसका कलर कैसा होता है तो रेड होता है, ये सब तो बात हम पहले भी, और इसका कलर कैसा होता है, ब्लू, और फिर ज़्यादा कम हो जाता है तो क्या होता है, ब्लैक। क्लियर है? क्योंकि इसका कलर में जो होता है, इसका कलर में जो ब्लड होता है ये होता है रेड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो ज़्यादा है ना। हमारे खून में ऑक्सीजन में लगभग कितना है, लगभग 16% ऑक्सीजन है, और CO2 कितना होता है, 0.03% है ना। तो किसका वर्चस्व है, CO2 का, सॉरी ऑक्सीजन का। इसलिए जो कैपिलरी में या कैपिलरी में जो ब्लड घूमता है उसमें कौन सा कलर होता है, वो कलर है रेड का। क्लियर? इतना बात आपको पता है। अब एक सवाल और आता है इसमें कि ये जो सबसे बड़ी धमनी है, या इसको बोलते हैं महाधमनी, महाधमनी, इसको बोलते हैं आयोटा, आयोटा। और अगर सबसे बड़ा सिरा, यानी इसको बोलते हैं महासिरा, इसका नाम है वेना कावा। ये बात आपको पता होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे शरीर में जो रक्त वाहिकाएं हैं, जिससे क्या होता है कि खून का फ्लो होता है, वो क्या होती है, वो 3 है, आर्टरीज, वेन, कैपिलरी, धमनी, सिरा और क्या चीज़, केशिका, है ना। जो आर्टरीज है वो कौन सा ब्लड लेके घूमती है, O2 युक्त, ऑक्सीजन युक्त ब्लड, यानी प्योर ब्लड लेके या ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। ठीक है, इसका कलर ऑब्वियसली बात रेड होता है। और इसमें जो सबसे बड़ी जो सिरा है, सबसे बड़ी जो धमनी है, सॉरी, उसको हम बोलते हैं आयोटा, आयोटा या आयोटा जो भी आ सकता है, तो उसको बोलते हैं सबसे बड़ी धमनी। इसका क्या यूज है हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये इतना समझ लेंगे। जो वेन है ये कौन सा ब्लड लेकर घूमता है, इम्प्योर ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, है ना। ये क्या होता है, ब्लू होता है और ये ब्लैक जैसा दिखता है, और इसी को हम बोलते हैं महासिरा जो है ना, यानी बड़ा है, यानी क्या होता है कि सीरा का बड़ा पार्ट है ना। ये छोटा सा नली है, अगर इसका नली को हम बड़ा कर देंगे तो इसी को हम बोलेंगे क्या, महासिरा या महाधमनी, है ना। धमनी का बड़ा रुख महाधमनी, सिरा का बड़ा रुख महासिरा, और वो महासिरा का नाम है वेना कावा। क्लियर है? ये चीज़ें, इतना बात तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके अलावा एक और आता है, उसको बोलते हैं पल्मनरी वेन, यानी इसको हम बोलते हैं फुसफुस सिरा। फुसफुस का मतलब यहाँ पर क्या है, ये है लंग्स से, लंग्स को बोलते हैं फुसफुस, है ना, यानी फेफड़े को। ठीक है,
और यहाँ इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी क्या आर्टरीज, यानी हम इसको बोलते हैं फुसफुस धमनी। अब यहाँ पर एक खेल है कि हम बात कर रहे थे कि जो आर्टरीज है ना, यानी जो धमनी है उसमें कौन सा ब्लड घूमता है, O2 युक्त, यानी प्योर ब्लड। अभी हम बात की है ना। और ये जो वेन है इसमें कौन सा ब्लड घूमता है, हम अभी बोले CO2, यानी हम इसको बोलेंगे इम्प्योर ब्लड। अभी हम यही बात की। लेकिन जब आर्टरीज लंग्स के साथ जुड़ जाता है ना, तो इसका उल्टा काम करता है, यानी ये जो फुसफुस सिरा है ये कौन सा ब्लड लेके जाएगा, ये जाएगा CO2 युक्त रक्त है ना, यानी हम इसको बोलेंगे प्योर ब्लड है। यहाँ सिरा कौन सा लेके जा रहा था, CO2, लेकिन यहाँ कौन लेके जा रहा है, कौन सा, O2, यानी प्योर ब्लड। और जस्ट उल्टा यहीं पर ये कौन सा लेके जाएगा, CO2 युक्त रक्त, यानी हम इसको बोलेंगे इम्प्योर ब्लड। अब बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो धमनी है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाता है, प्योर ब्लड लेके जाता है, और जो सिरा है इम्प्योर ब्लड लेके जाता है ना। लेकिन अगर सिरा लंग से जुड़ जाए तो क्या होगा, ठीक इसका उल्टा काम करने लगता है। तो कैसे करता है हम आगे बात करेंगे, हम फिगर से समझेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना बात समझना है। बढ़ते हैं। अब जितना बात बोले हैं हम उस चीज को थोड़ा सा फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ये है, क्लियर है। और ये क्या होता है कि इसको जो सेप्टम वाला जो है हम क्या बोले कि ये 4 भागों में बटा होता है ना। और इसको क्या बोलते हैं, ये जो 4 भागों में, इसको बोलते हैं सेप्टम मसल। ये लग करता है ना। इस साइड को हम क्या बोलते हैं, राइट साइड है ना। सॉरी, अगर ऐसे आप देखेंगे ना, क्लियर, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, मतलब ये दाहिना हाथ है, ये बामा हाथ है, तो हम इसको बोलेंगे लेफ्ट और इसको हम बोलेंगे राइट। ठीक है। अब यहाँ से जो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से जब ऊपर आते हैं हम इसको बोलते हैं ऑरिकल, यानी इसको बोलते हैं हम आलिंद, और नीचे जो आते हैं हम उसको बोलते हैं वेंट्रिकल, यानी इसको हम बोलते हैं नीले। ठीक है। तो अगर ये वाला पार्ट में है तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट है तो एक तो लेफ्ट हो जाएगा, और ऊपर वाला पार्ट क्या है, ऑरिकल, तो राइट ऑरिकल। और नीचे वाला क्या पार्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट होगा ही, और क्या हो जाएगा, वो वेंट्रिकल हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो गया राइट ऑरिकल, और यहाँ पर हो गया राइट वेंट्रिकल। अगर और थोड़ा सा चीज़ें क्लियर करना है तो ये ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाएगा, ये भी ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा इसमें, और इसमें क्या आ जाएगा, CO2 वाला, और इसमें भी क्या हो गया, CO2 वाला। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा बात को समझना है। इतना बात तो हम कर लिए, लेकिन फिलहाल इसका हमें ज़रूरत नहीं है, हम कुछ और बात यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से जो ब्लड है वो क्या होता है कि हमारे शरीर में यानी हार्ट में जाता है। ये किसका फिगर है, ये हार्ट का, ह्यूमन हार्ट का। तो ये जो हमारा, मान लो कि यहाँ से क्या हुआ, ये गया, क्या गया, ये गया बॉडी से, ह्यूमन बॉडी। क्यों आता है ब्लड, साफ होने के लिए, प्यूरिफाई होने के लिए, है ना। अगर ये वाला ब्लड आया होगा तो इसमें ऑब्वियसली बात है कौन सा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा, नहीं, यानी CO2 ज़्यादा होगा, इसीलिए तो आया है यहाँ पे, साफ होने के लिए आया है। लंग्स करता है क्योंकि ये लंग्स का फिगर है
सॉरी हार्ट का फिगर है। और हार्ट क्या होता है, यहाँ देखिए कि ये मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, ये है, ठीक है। ये क्या है, ये है लंग्स। हम आगे बात करेंगे इस पर डिटेल में, जब हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तब आपको क्लियर। और लंग्स के जस्ट ये वाला जो पार्ट है इसी में होता है, वो होता है हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट, ठीक है, क्लियर है, ये बात है। तो यहाँ से ब्लड आया, और ये ब्लड किस से आता है, ये आता है वेना कावा से, यानी महाशिरा से। वेना कावा किस में इंटर किया, ह्यूमन हार्ट में अटेंड किया। और ये फिर ब्लड क्या होता है कि यहाँ से क्या होता है, ब्लड नीचे गिरते हुए, है ना, और यहाँ से क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है। कैसे निकलता है हम आगे बात करेंगे। क्यों, क्योंकि ये कौन सा ब्लड है, इसमें कौन सा ब्लड है, इसमें CO2 ब्लड है ना। और यहाँ से क्या होता है, ये जो हार्ट है ये कहाँ भेज देता है, ये भेजता है लंग्स के पास। क्यों, प्यूरिफाई होने के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए, यानी साफ होने के लिए, है ना। तो ये क्या करता है, क्योंकि लंग्स से क्या आता है, क्योंकि हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, कहाँ से छोड़ते हैं, लंग्स से ही तो छोड़ते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन अंदर से आया है ना, वो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये क्या किया, ऑक्सीजन को क्या किया, इंटर कर लिया, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बाहर छोड़ दिया, है ना। तो अब जब साफ करके इसमें जब आएगा तो इसमें कौन सा ब्लड ज़्यादा होगा, ये होगा प्योर ब्लड, ऑक्सीजन युक्त। और फिर यही ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है ये हमारा जो है इसमें घुस जाता है, किस में, ये वाला हार्ट में। और ये जो हार्ट है फिर ये नीचे उतरता है, और फिर यहाँ से पूरा फिर साफ होके यहाँ से क्या होता है, साफ तो हो ही गया, फिर हार्ट में आता है, और हार्ट फिर सबको क्या कहाँ भेज देता है, फिर पूरा बॉडी में भेज देता है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा बात समझना है, यानी जो सिरा, यानी जो वेसल या जो नली या जो रक्त वाहिका लंग्स से टच होता है, लंग्स से टच कौन कौन हो रहा है, एक ये वाला, क्योंकि लंग्स ये है, तो एक ये टच हो रहा है, एक ये साइड वाला, एक ये साइड वाला, यानी कि जो CO2 लेके जा रहा है ना, यानी इम्प्योर ब्लड लेके जा रहा है। तो हम क्या बोले थे कि उल्टा हो जाता है। तो एक तो लंग्स है, तो हम इसको तो बोलेंगे पल्मनरी, क्या, अब वेन होगा या सीरा होगा, क्या होगा, वेन होगा या आर्टरीज होगा, यहाँ पे हो जाएगा आर्टरीज, क्योंकि उल्टा, यानी हम इसको बोलेंगे फुसफुस धमनी, फुसफुस क्या, धमनी, क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड लेके घूम रहा है। ये प्योर ब्लड लेके कौन घूमेगा, तो पल्मनरी तो होगा ही, यानी पल्मनरी क्या, वेन हो जाएगा, है ना, यानी हम इसको बोलेंगे क्या चीज़, फुसफुस, क्या हो जाएगा, सीरा हो जाएगा, है ना। अब ये प्योर ब्लड लेके घूम रहा है, जैसा कि हम बात की, क्लियर है। अगर ये इतना क्लियर नहीं हुआ तो फिर हम इस पर बात करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है ना, ठीक है। अब हम इसमें एक चीज़ और पढ़ना होता है जिसको हम बोलते हैं हार्ट वाल्व। क्या बोलते हैं, हार्ट वाल्व, यानी हम इसको बोलते हैं हृदय दीवार, हृदय की दीवार या कपाट बोल सकते हैं, है ना, ये चीज़ है। अभी कपाट होता क्या चीज़ है, फिर से हम बनाते हैं। इतना बड़ा फिगर बना लीजिए कि आपको फिगर जो है वो दिमागवा में ऐसे भी घूमते रह जाए, सोते सोते भी बन जाए, ये चीज़ें। यहाँ से ये, अब बोल रहे हैं कपाट, यानी जब ये साइड है हम इसको बोलेंगे लेफ्ट और इसको हम बोलेंगे राइट, है ना। तो ब्लड यहाँ से आया, ब्लड आया यहाँ से, है ना, अभी जो हम बात किए। और ये जो ब्लड है यहाँ पे क्या होता है, 3 गो बल्ब लगा हुआ था,
तो क्या होता है कि यहाँ से क्या हुआ कि इस बल्ब में क्या हुआ, ब्लड, और ब्लड क्या होगा कि ये नीचे आ जाएगा, है ना, क्योंकि भर जाएगा तो ये खुलता है और फिर ये आ जाएगा। और यहाँ पर एक और बल्ब लगा होता है जिसको बोलते हैं इस टाइप से लूनार बल्ब, यानी ऐसे आप सोचिए, यानी कि इस टाइप से बाहर निकला होता है। इसको क्या बोलते हैं, सेमी लूनार बल्ब, है ना। अब यहाँ पर समझिए, और ये जो 3 है इसको हम बोलते हैं त्रिबलनी कपाट, यानी ट्राई, 3 है तो ट्राइकस्पिड बल्ब, यानी हम इसको बोलते हैं त्रिबलनी कपाट। क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि ये ब्लड आया, कौन सा ब्लड, CO2 युक्त ब्लड आया, है ना, और ये जब ब्लड आया इसमें भर गया तो ये खुल जाएगा, है ना, ये बल्ब खुलेगा। जैसे ये खुल के किस में आ गया, ये ब्लड ये आ गया ये वाला चेम्बर में, यानी ये चेम्बर का मतलब हम ये बोल सकते हैं किस में आ गया, इसमें आ गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है और ये क्या है, राइट ऑरिकल है ना। तो यहाँ पर ये जो है, ये वाला जो है, इससे ब्लड क्या हो गया, इससे ब्लड आ गया क्या, बाहर आ गया। कौन भेज रहा है ब्लड, ये हार्ट भेज रहा है। किसके पास भेज रहा है, ये भेज रहा है किसके पास, लंग्स के पास। लंग्स क्यों, यहाँ पर ये प्यूरिफाई करेगा। प्यूरिफाई कैसे होगा, क्योंकि O2 इंटर करेगा और CO2 को क्या करेगा, बाहर करेगा। किसके द्वारा, जिसमें हम सांस लेते हैं। आगे हम बात करेंगे इस पर। तो ये तो हो गया। अब जब यहाँ से साफ हो गया तो यहाँ से फिर हमारा क्या हो गया, इसमें आ जाएगा। इसमें कौन सा है, इसमें O2 की मात्रा ज़्यादा है, यानी ये प्योर ब्लड हो जाएगा, है ना, प्योर ब्लड। इतना बात बोलबे करेंगे कि आपको। अब इसमें जब आता है ना, तो ये होता क्या है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 2 गो लगा होता है बल्ब। क्लियर, यानी इस जो 2 बल्ब लगा होता है, क्योंकि यहाँ पे जब भर जाता है तो फिर इसी से क्या होता है, इस वाला चैम्बर में आता है। क्लियर है। तो इसको बोलते हैं बाइकस्पिड बल्ब, यानी बोलते हैं इसको द्विबलनी कपाट। ट्राइकस्पिड बल्ब या है बाइकस्पिड बल्ब, है ना। इससे नीचे आता है, और जब ये नीचे आता है तो यहाँ पे भी एक बल्ब लगा हुआ होता है। सॉरी, ये तो ज़्यादा कट गया, है ना। इस टाइप से आप समझिए, है ना, ऐसे करके बाहर आता है। इसी को हम बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी, महाधमनी को क्या, कौन सा क्या नाम है, आयोटा, है ना। यानी ये आयोटा से बाहर निकल के कहाँ चल जाता है, पूरा बॉडी में चल जाता है। ह्यूमन जहाँ से खून आया था वहीं पे चला जाता है। क्लियर। ये है बल्ब का काम। यानी बल्ब क्या करता है, एक तो डायरेक्शन देता है खून का, दूसरा जब ये भर गया, यानी इसमें जब ब्लड आ गया तो ये ऊपर ना चल जाए, रिवर्स ना हो, है ना। क्योंकि जब नीचे गिरा फिर ये वाला जो कपाट है वो बंद हो जाता है ना। रिवर्स ना है, अगर खून रिवर्स करने लगे तो फिर दिक्कत हो जाता है ना। क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर पूछेगा कि ये जो कपाट है इसका क्या कार्य काम है, तो पहला कार्य क्या हो, यह ब्लड को डायरेक्शन देता है ना, दिशा देता है। दूसरा है कि ब्लड को बैक फ्लो से रोकता है ना, उल्टा ना हो जाए। हम इसको एक बार और बोलते हैं, ये वेना कावा है। वेना कावा से क्या हुआ, अंदर आया, और अंदर आके जब इसमें ये वाला चैम्बर में जब भर गया ऊपर में, यानी क्या उसमें राइट ऑरिकल में, तो ये किस में चला गया, ये राइट वेंट्रिकल में चला गया, है ना। इसमें CO2 युक्त रक्त है, इम्प्योर ब्लड है नहीं। फिर ये क्या हुआ, ये है कौन सा, ट्राइबलनी कपाट या ट्राइकस्पिड बल्ब से ये नीचे आए, और फिर ये जो है हमारा शरीर से यानी हार्ट से जो बाहर आता है उसको बोलते हैं सेमी लूनार बल्ब, यानी अर्ध चंद्राकार कपाट। इसका क्या नाम है, अर्ध चंद्राकार कपाट, है ना। इससे आता है और इससे किस में चला जाता है, ये लंग्स में। लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को जो है
वो क्या करता है, इन करता है और CO2 को आउट करता है ना। और अगर पूछेगा कि ये कौन सा है तो हम इसको बोलेंगे क्या, पल्मोनरी आर्टरीज है ना, और इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन है। तो ये जो है ये पूरा खेल है। अब जो हम बात करेंगे कि ब्लड का एक्चुअल में सर्कुलेशन कैसे होता है ना। आपको मैक्सिमम बातें लगभग सेम यही बातें हम करेंगे, लेकिन एक प्रॉपर फिगर में, है ना, सब एक ही साथ लेके काम करेंगे। क्लियर है? आज इतना ही रहने देते हैं। आप एक बार इसको खुद से बना के देखिए, खुद से आप पढ़िए फिगर, है ना, जिस हिसाब से हम ट्राई किए हैं आप भी ट्राई कीजिए। ऐसे भी हमको फिगर बनाने सही से आता नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए, है ना। जब खुद से बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर महसूस कीजिएगा, है ना। तो आगे हम बात करेंगे प्रॉपर जो है वो फिगर कैसे बनता है ना, और कैसे एक्चुअल में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हम इस पर बात करेंगे। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।